सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा 10 और बनू में 3 खवारियों को हलाक किया गया। कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। इलाके में किसी भी मुमकिन हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारिजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 खवारिजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। ईरान जंग से 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने खामनाई से मसला था, अब वो नहीं रहा। ईरान में अब कोई वजह नहीं बची कि मजीद जंग जारी रखें। आबनाए हुर्मुज़ को हर एक के लिए महफूज बना रहे हैं। ईरान में नई रजीम कम शिद्दत पसंद है। ईरान के पास एटम बम होता तो वो आज इस्तेमाल कर चुका होता। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जंग खत्म करने के लिए ईरान से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। फ्रांस या कोई दूसरा मुल्क ऑयल लेना चाहता है तो आबनाए हुर्मुज़ से ले ले। आबनाए हुर्मुज़ में कुछ होगा तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। इन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। कोई वजह नहीं हम इनकी हिफाजत करें। डेमोक्रेट्स ने सबके लिए बॉर्डर खोलकर मुल्क के साथ जुल्म किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती का ज़ामिन होना चाहिए। ज़मानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। मुज़ाहमत और ईरानी अवामी इत्तेहाद ने हालात पर काबू पाने में मदद दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, विटकोफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मिल रहे हैं। पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। अमेरिका से मुज़ाकरात करने पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान जंगबंदी के बजाय खत्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। मुझे नहीं लगता अमेरिका फौजी ज़मीनी कार्रवाई की हिम्मत करेगा। हमने ये जंग शुरू नहीं की थी, अपना दिफा किया। पाकिस्तान और चीन का खलीज में जंग फौरी रोकने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक का मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका एलामिया। कहा कि ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। तनाज़ात का हल मुकालमे से मुमकिन है। शहरी आबादी, सिविलियन तनसीबात और गैर फौजी अहदाफ पर हमले रोके जाएँ। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के बालादस्ती और कसीरुल जहती निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए जामे फ्रेमवर्क की हिमायत की जाए। पाकिस्तान और चीन का CPEC समेत मुआशी और स्ट्रेटजिक ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और चीन का मुस्तकिल राब्ते में रहने के अज़म का अदा। ईरान के इसराइल और खलीजी मुल्कों में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले। इसराइली और अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मराकिज़ वेपन सपोर्ट तनसीबात को निशाना बनाया। हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमले से आग लग गई। सऊदी अरब के करीब बहरी जहाज़ पर हमला, अमरीकी वार्निंग सिस्टम भी तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले किए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ड्रोन हमला। दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। कुवैती परचम बरदार ऑयल टैंकर 20 लाख बैरल तेल लेकर चीन की जानिब जा रहा था। दुबई में हमले के नतीजे में 4 एशियाई बाशिंदे जख्मी हुए। सऊदी अरब में ड्रोन के टुकड़े गिरने से 2 अफराद जख्मी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, शिराज, कुम और कर्श में तवानाई तनसीबात पर और स्टील प्लांट पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए। महलात में 3 रिहायशी इमारतें निशाना, 11 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए गए। मिसाइल, ड्रोन, नेवी को सप्लाई देने वाले लॉजिस्टिक को निशाना बना रहे हैं। इसराइल के लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में 8 अफराद जाम बहक हो गए।
ईरान जंग के बाद खात्मे की खबरों के असरात, ब्रेंट खाम तेल 118 से कम होकर $105 फी बैरल की सतह पर आ गया। WI खाम तेल $103 फी बैरल पर मुस्तहकम। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। UAE में पेट्रोल की कीमत 30%, डीजल की 70% बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 5000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,53,890 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। ओगरा ने अप्रैल के लिए LPG 78 रुपये 28 पैसे फी किलो महंगी कर दी। अप्रैल के लिए LPG की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी। LPG की नई फी किलो कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,588 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। हुकूमत IMF का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक मुसलसल तीसरी सामाही भी FBR टैक्स हदफ हासिल न कर सका। FBR को 9 माह में 610 अरब रुपए के बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई था मार्च FBR 9300 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका। मशरिक़ वस्ता जंग से मार्च में 100 अरब रुपए का रेवेन्यू नुकसान हुआ। हुकूमत ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी की शर्त भी बढ़ाई। तरक्याती अखराजात कम करके बजट सरप्लस हासिल करने की कोशिश जारी। तालीमी इदारे 21 रोज़ा तातीलात के बाद आज से दोबारा खुल गए। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियाँ फिजिकल हाजिरी के साथ बहाल। स्कूलों के औकात कार जारी। सुबह 8:45 पर आगाज, छुट्टी 1:30 बजे होगी। HEC ने भी जामियात में तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। सिंध भर के स्कूलों में हफ्ता और एतवार की तातील होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी हुई। कोयटा और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नथिया गली में तूफानी बारिश से तबाही, कई मकानात की छतें उड़ गईं। कसूर में शादी हॉल की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 5 शदीद जख्मी। NDMA ने 5 अप्रैल तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आज बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार। चित्राल, सवात, बुनेर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स में आज जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ पहले, पेशावर ज़ल्मी 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स 2-2 पॉइंट्स के साथ तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाइस पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच मनसूख हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया।